आज आशीनगर जोन में निवेदन देने आए हैं, क्या कारण है? और गटर लाइन की समस्या भी बारिश के चलते आने वाली है। कुछ लाइनों का काम बनने वाला है, नहीं है, क्या बताए हैं राउत साहब? ये इनकी भी गलती नहीं है कि कमिश्नर साहब सिर्फ प्रोविजन दे नहीं रहे हैं, लेट कर रहे हैं प्रोविजन देने में। महानगर पालिका कमिश्नर अभिजीत चौधरी से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने बीच में जो पंच मैडम से मीटिंग करवाए थे, तो उन्होंने बोले थे कि बहुत जल्द से जल्द दे देंगे। तो मेरी अभी सभी आला अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती है और जनता की तरफ से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि एक महानगर पालिका कमिश्नर साहब जल्द से जल्द ये आशीनगर जोन हो, वैसे 10 जोन की तो बात करूंगा मैं, मगर आशीनगर जोन का जो फंड रिलीज अभी तक किए नहीं, जिससे काम रुका हुआ है और अभी बारिश लगने वाली है। 2-4-5 दिन में बारिश लग जाएगी और जैसे गटरों के काम पे पूरा रोडों पे पानी बह रहा है, नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। एक बार हुई अभी, सेकंड और होने वाली है। और अभी कुछ जैसे फाइलें जैसे प्रभाग 3, प्रभाग 7, प्रभाग 6, प्रभाग 2 तो उसमें आता है, मंगलवारी जोन में आता है। ये कब ये बोले इन्होंने कि 2-4 दिन में ओके कर दूंगा मैं, क्योंकि कुछ फाइलें जो रुकी हुई है वो जल्द से जल्द हो जाए। मेरी बार बार हरीश राव साहब से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जनता का जो नुकसान हो रहा है, जनता जो परेशान है, रोडों पे पानी, लोग ऐसे लोगों को एक गलत फहमी हो रही, पुराने कुछ कारपोरेटर लोगों को गलत फहमी हो रही है कि फाइल यहाँ पर जल्दी ओके हो जाती है। अगर पुराने कारपोरेटरों ने काम किए रहते, क्या कोई भी होगा, जिसका चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अन्य पार्टी का भी हो, अगर वो काम कर रहे रहते तो जनता इतनी आज आ रही है सामने, इसीलिए नहीं आ रही है। काम करने के बाद में कुछ कुछ जो जेई लोग रहते हैं वो घबरा जाते हैं, घबराने के बाद में वो कारपोरेटर के प्रेशर में आ जाके कुछ काम ऐसा हो जाता है कि काम जो फाइल जल्दी बनती नहीं है। मेरी पूरे जेई से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो प्रभाग 3 के शिवनगर के झोपड़पट्टी है, महेंद्र नगर पानी टंकी है, महेंद्र नगर है और ताज नगर है, नई बस्ती है और हबीब नगर है और अपना गुलशन नगर के इस पार का हिस्सा है और वनदेवी चौक है। ऐसे कई जगह के जो काम रुके हुए हैं और अपना लश्करी बाग के सामने का हिस्सा है वो जल्द से जल्द कर दे। अगर इन्होंने अगर 3 दिन में अगर नहीं करे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप बहुत बड़ा शहर में आंदोलन करने जा रही है और जिसमें महानगर पालिका कमिश्नर का घेराव भी करेंगे और आसिया नगर का भी घेराव करेंगे अगर ये काम नहीं किए तो। देखा जा रहा है कि काम कोई और करता है और श्रेय कोई और लेता है, इसका क्या कारण है, क्या बताएंगे? क्या गया, बरसाती मेंढक, अभी बरसात चालू होने वाली है तो इलेक्शन को जैसे अब अपनी बरसात तो ओरिजिनल बरसात आ रही है, मगर इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है तो बरसाती मेंढक के टाइप में कुछ पुराने लोग उबल के क्या करके आ रहे हैं और जनता के बीच में आके कह रहे हैं कि हमने काम करे, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। अगर उन्होंने काम किए रहते तो आज ये तकलीफ होती नहीं। मगर हमारे अजीत दादा ग्रुप का ये कहना है और हम फंड भी लाएंगे अजीत दादा ग्रुप से, हम अजीत दादा ग्रुप के अजीत दादा से हम गुजारिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द फंड रिलीज करो। हमारे अजीत दादा पवार जो है सर्वजन सम्मेलन का बात करते हैं और वो फंड देते भी हैं। मैं पिछले डीबीटीसी फंड से काफी फंड लाके यहाँ काम करवाया हूँ मैंने, उत्तर नागपुर में भी और दक्षिण नागपुर में, मध्य नागपुर में। और अभी भी ये कह रहा हूँ कि मैं अजीत दादा ग्रुप से गुहार लगा रहा हूँ और लगाया भी हूँ। अभी मैंने प्रफुल्ल पटेल साहब से भी बोला हूँ और अजीत दादा से बोला हूँ कि हमको जल्द से जल्द उत्तर नागपुर में फंड दे करके। और मुझे उम्मीद है कि माननीय हमारे लाडले नेता अजीत दादा पवार उप मुख्य वित्त मंत्री भी हैं, हम अजीत दादा पवार से बार बार गुहार लगाएंगे कि कमिश्नर को ऑर्डर दें कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर फंड रिलीज करे ताकि जनता के प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि काम कुछ बहुत रुके हुए हैं, काम हुए नहीं। अभी बरसाती मेंढक की तरफ कह करके लोग आते हैं, उनको रोक लगाना है। और अजीत दादा ग्रुप जो है ये हमेशा तैयार रहेगा, फंड लाने में भी तैयार रहेगा और जनता के लिए लड़ के बराबर महानगर पालिका से काम करने की क्षमता रखने को तैयार रहेगा। देखा जा रहा है कि बार बार उसी एक कचरे के लिए बार बार निवेदन देने में आ रहे हैं और बीवीजी वाले काम नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस का अगला पहल क्या रहेगा? हमने अभी कुछ दिनों पहले अतिरिक्त आयुक्त जो है क्या अपना पंत मैडम है, उनको भी डिपुटेशन दिए थे, भगत साहब को भी डिपुटेशन दिए थे, डॉक्टर माल्य को भी डिपुटेशन दिए थे, और डिपुटेशन देने के बाद में उन्होंने कहे थे, यहाँ मीटिंग भी ली है, डॉक्टर भगत साहब ने माल्य की जगह आए हैं कि जल्द से जल्द काम इनका निपटाया जाए करके।
अभी मीटिंग हुई है, पिछले 3 दिन पहले हेड ऑफिस के कुछ आला अधिकारी आए थे, यहाँ मीटिंग लिए हैं और मीटिंग लेने के बाद उन्होंने आदेश दिए हैं कि इनका मसले जल्द से जल्द सुलझाया जाए। मगर कुछ छोटे जो कर्मचारी रहते हैं वो झूठ बोलते हैं बड़े अधिकारियों को कि काम नहीं होते हैं। तो मेरी महानगर पालिका कमिश्नर साहब से और डॉक्टर माल्य साहब से और अपने भगत साहब से ये गुजारिश है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो जनता की सुनवाई को नहीं सुन रहे हैं, और उन पर कड़ी से कड़ी कराया कि उनको ऐसी जगह उनको चौक ऑफ नोटिस दिया जाए और कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं हरीश राव साहब से भी कहता हूं कि वो ध्यान दें, वो कम ध्यान दे रहे हैं, इसकी वजह से लोग लापरवाही हो रही है।